हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अकाउंट वर्ड चैनल। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैंने जर्नल एंट्री के बारे में बताया था और आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें से आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। ठीक, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन और याचना पर सभी राशियां प्राप्त होती हैं। देखो, अब हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा तो उसमें हमारा काहे का रहेगा, जो राशियां हमें सम मूल्यों पे प्राप्त होती हैं, अर्थात सभी मूल्य जितनी मांगी गई हैं वे सभी मूल्य जब हमें प्राप्त हो जाती हैं तब हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक कंपनी लिमिटेड धनवान 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से स्थापित हुई, जो 10 रुपए के 50,000 समता अंशों में विभाजित थी। कंपनी ने 40,000 अंशों को निर्गमित किया, जिसमें से 30,000 अंशों को जनता ने खरीदा, जिन पर 2 आवेदन पर, 3 आवंटन पर, 3 प्रथम याचना पर और शेष 2 द्वितीय और अंतिम याचना पर दिए थे। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गईं। अशोक कंपनी लिमिटेड की पुस्तक में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए और प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा बनाइए। अर्थात हमें मतलब कि जो राशि हैं वो निर्गमित कर दी गई हैं 30,000 अंशों के लिए, और 2 रुपये जो है तो आवेदन पर मिल रहा है, 3 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर और 2 रुपये द्वितीय याचना पर और अंतिम याचना पर। इसके लिए हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। गैस, हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट। देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे कि इन द बुक ऑफ अशोक कंपनी लिमिटेड, क्योंकि हमें किसकी कंपनी में लेखा करना है, अशोक कंपनी लिमिटेड की पुस्तक में, इसलिए हम पहले लिखेंगे इन द बुक ऑफ अशोक कंपनी लिमिटेड। फिर लिखेंगे जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर LF और अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक, और जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनके लिए वो लिखेंगे अशोक कंपनी लिमिटेड की बहियों में जर्नल के लेखे। ठीक, फिर वो भी लिखेंगे, यहाँ पास डेट है तो यहाँ लिखेंगे दिनांक, ये पर्टिकुलर को लिखेंगे विवरण, अमाउंट डेबिट को लिखेंगे रकम और रकम और रकम। ठीक, और फिर पहली एंट्री हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है कि जो कंपनी लिमिटेड धनवान है वो 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से स्थापित की, मतलब उसने कंपनी कितने से स्थापित की है, 5 लाख रुपए से हुई है, जो कि 10 रुपए के 50,000 समता अंशों में विभाजित है। कितने अंशों में विभाजित है? 50,000 समता अंशों में, जो कि कितने रुपए वाले हैं, 10 रुपए वाले विभाजित है। 40,000 समता अंशों को निर्गमित किया गया। कितने अंशों को निर्गमित किया गया? जनता को 40,000 अंशों को निर्गमित किया, जिसमें से 30,000 अंशों को जनता ने खरीद लिया। अब हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि कितना जनता ने खरीद लिया। जनता जितने पे खरीदेगी उतने पे हम एंट्री करेंगे। तो उसमें से 2 रुपये हमें जो जनता के माध्यम से प्राप्त हुए, कितने आवेदन पे कितने रुपए प्राप्त हुए? 2 रुपये। 3 रुपये 3 रुपये हमें आवंटन पर प्राप्त हुए, 3 रुपये प्रथम याचना पर और 2 रुपये द्वितीय और अंतिम याचना पे प्राप्त हुए। तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे, प्राप्त होने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है,
यहाँ पास समता अंश है, इसलिए हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग। अब हमें क्या है कि आवेदन पे हम एंट्री कर रहे हैं, आवेदन की राशि हमें प्राप्त हो रही है, तो अब हम इसकी जब बिंग लिखेंगे तो लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमें राशि प्राप्त हो रही है, इसलिए हम किस बिंग में क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड। कितनी राशि प्राप्त हो रही है, 30,000। 30,000 शेयर कितने रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 2 पर। ठीक, अब हम यहाँ पास लिख देंगे 30,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 16,000। ठीक, ये हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनके लिए बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, विकलन ऐसे लिखते हैं, बैंक खाता विकलन समता अंश आवेदन खाते से, क्या लिखेंगे, समता अंश आवेदन खाते से। बिंग में क्या लिखेंगे, 30,000 आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। ठीक, हिंदी मीडियम वाले। फिर सेकेंड एंट्री हम करेंगे उसकी, मतलब कि दे होने पे, जो हमने मतलब प्राप्त कर लिया, अब दे करेंगे, तो दे होने पे क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बिंग में क्या लिख देंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी। अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब यहाँ भी हो जाएगा वही चीज़, 60,000 रुपये के लिए हम दे रहे हैं। ठीक, अब जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो लिखेंगे समता अंश आवेदन खाता विकलन। विकलन का मैंने अर्थ बताया रहा जब मैं वो क्या कहते हैं जर्नल एंट्री बता रही थी, तब मैंने उस प्रोफार्मा में मैंने बताया रहा कि डेबिट का मतलब हिंदी में क्या होता है, विकलन। फिर समता अंश पूंजी खाते से। ठीक, अब इसका बिंग लिखेंगे, तो 30,000 अंशों की राशि पूंजी खाते में देय हस्तांतरित करने पे। ट्रांसफ़र का हिंदी में मतलब क्या होता है, हस्तांतरण। तो मतलब कि पूंजी खाते में आवेदन की राशि को हस्तांतरित करने पर। फिर अब हमें ये मैंने दे भी कर लिया और प्राप्त भी हो गई। प्राप्त और दे होने पे उसके बाद क्या है, आवंटन। किस पे राशि हमें प्राप्त हो रही है, आवंटन खाते से। तो क्या लिखेंगे, आवंटन की राशि हम पहले दे करेंगे उसके बाद प्राप्त करेंगे। तो क्या है, इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account। ठीक, इसके बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग allotment मनी ड्यू। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, समता अंश आवंटन खाता विकलन, समता अंश पूंजी खाते में, क्या लिखेंगे, पूंजी खाते में। फिर यहाँ पास लिखेंगे कि आवंटन की राशि देय होने पर, कितनी राशि आवंटन की है, 30,000 की राशि आवंटन पर देय होने पर। तो 30,000 और आवंटन पे हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपए, तो 3, तो गुणा कर देंगे इसका हम, तो ये आ जाएगा 90,000। ठीक, फिर हम इसकी राशि को प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने पे हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account being allotment money received। तो इसका भी वैसे होगा, बैंक खाता विकलन समता अंश आवंटन खाते से आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, तो 30,000 वही चीज आ जाएगी 90,000। पश्चिमी, फिर देन हम चालू करेंगे प्रथम याचना पे मांग रहा है, प्रथम याचना पे कितनी दी है, 3 रुपए, तो हम पहले इसकी राशि ड्यू करेंगे, उसके बाद हम रिसीव करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाती है, इक्विटी शेयर प्रथम याचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being first call money due। तो इसकी एंट्री जब हम हिंदी में करेंगे तो क्या हो जाता है, समता अंश प्रथम याचना खाता विकलन समता अंश पूंजी खाते से। ठीक, अब यहाँ पास हमें नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हिंदी में क्या लिखेंगे कि 30,000 अंशों की राशि प्रथम याचना में देय होने पर। ठीक, 30,000 अंशों की राशि प्रथम याचना में
देय होने पर। ठीक, अब प्रथम याचना में कितना दे रहा है, 3 रुपये, तो 30,000 इंटू 3, 90,000। देन हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम याचना की राशि को प्राप्त करने पर तो क्या एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, अब इसकी हिंदी में एंट्री क्या की जाएगी, बैंक खाता विकलन समता अंश प्रथम याचना से। फिर इसके नरेशन में क्या लिखेंगे हम, 30,000 अंशों की राशि प्रथम याचना में प्राप्त याचना से प्राप्त होने पर। तो क्या होगा, कितनी राशि प्राप्त हो रही है, 30,000 गुणे 3, ये हो जाएगा 90,000। ठीक, सातवीं एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर। अब सेकेंड मतलब कि सेकेंड याचना पे, द्वितीय और अंतिम याचना पे बोल रहा है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो हम भी पहले इसकी राशि देय करेंगे, उसके बाद हम प्राप्त करेंगे। तो देय करने के लिए एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके लिए बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हिंदी में क्या लिखेंगे, क्षमता अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता विकलन समता अंश पूंजी खाते से। ठीक, नरेशन में क्या लिखेंगे, 30,000 अंशों की राशि द्वितीय एवं अंतिम याचना से प्राप्त होने पर। तो कितना है, इसमें बोल रहा है 2 रुपये, तो 30,000 इंटू 2, 60,000। ठीक, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हम इसकी राशि को प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त की राशि क्या होगी, बैंक
डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being second and final call money received। हिंदी में क्या करेंगे, बैंक खाता विकलन समता अंश द्वितीय एवं अंतिम खाते से। बिंग में क्या लिखेंगे, 30,000 सॉरी यहाँ पास जो होगा ना, तो अंशों की राशि द्वितीय एवं अंतिम याचना से प्राप्त होने पे नहीं, पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, पूंजी खाते में देय होने पर, ठीक है। और यहाँ पास हो जाएगा कि 30,000 अंशों की राशि द्वितीय एवं अंतिम याचना खाते में से प्राप्त होने पर इसकी भी एंट्री हमारी हो जाएगी 60,000। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमारे क्वेश्चन में बोला है कि आर्थिक चिट्ठा भी बनाना है, तो आर्थिक चिट्ठा के लिए हमारे लिए पहले कैश बुक होना ज़रूरी होता है, इसलिए हम पहले कैश बुक बनाएंगे, उसके बाद फिर आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे। तो आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए मतलब कैश बुक बनाने के लिए हमें जो राशियां हमने मतलब जो इंटरव्यू में हमने राशियां रखी हैं, जैसे कि ये बैंक जो हमारा प्राप्ति की राशियां हैं, पूरी प्राप्तियों की राशि को हमें लेना है। जैसे मैंने बैंक मतलब आवेदन की राशि है, आवंटन है, और प्रथम याचना है और अंतिम याचना है। तो हमें जितनी मतलब जो प्रथम आवेदन की राशि होगी, जो हमें राशि प्राप्त हुई है, उसी का हमें लेना है, और आवंटन का जो हमें प्राप्त हुआ है, और जो प्रथम याचना पे प्राप्त हुई है, जो अंतिम याचना पे प्राप्त हुई, यही प्राप्ति की राशियाँ हमें लेना है। वही सब चीज़ें हम लेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पास हम कैश बुक बनाएंगे। तो पहली एंट्री मैंने आवेदन पे की थी, तो आवेदन पे जो था, तो वही बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट था और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था। तो हम पहले से हमें पता है कि जब हम कैश बुक बनाते हैं, तो जो हमारी राशि बैंक खाता हम बना रहे हैं, मतलब कैश का बना रहे हैं, तो जो कैश हमारा डेबिट में है, इसलिए हमारा जो ये इक्विटी शेयर है बैंक खाता डेबिट में है, तो इसलिए हम इसको जो इक्विटी शेयर होगा इस नाम से हम डालेंगे, तो ये हमारा मतलब डेबिट में जाएगा। तो कैसे देखते हैं कि टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितनी राशि हमें प्राप्त हुई है, 60,000 की। और जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो लिखेंगे कि समता अंश आवेदन खाते से, ठीक। सेकंड, हमें आवंटन पे प्राप्त हुई है, तो आवंटन में हमें ने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमारा बैंक जो था, तो वो डेबिट में था,
और हमें जो बैंक खाता जो हम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक खाता में जो डेबिट में था तो डेबिट में होने के कारण हम उसको जो इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से हम इसकी एंट्री करेंगे तो इसकी राशि हमें कितने की प्राप्त हुई थी 90,000 रुपये की। और तीसरा था हमारा ये प्रथम याचना पे हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो हम इसको लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट तो कितने की राशि हमें प्राप्त हुई थी 90,000 रुपये की, इससे भी प्राप्त हुई थी। चौथी में टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसकी भी राशि हमें कितनी की प्राप्त हुई थी 60,000 रुपये की। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनके लिए इक्विटी शेयर आवंटन खाते से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल प्रथम याचना खाते से, फिर इक्विटी शेयर समता अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाते से। ठीक, अब हम इतनी राशि को काउंट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 लाख। तो हम इसको अब क्रेडिट साइड में ले जाएंगे, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो हम क्रेडिट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा बैंक बैलेंस के नाम से आएगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो कितने से आ जाएगा 3 लाख। अब हम कैश बुक बनाने के बाद हमारे क्वेश्चन में आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम आर्थिक चिट्ठा भी बनाएंगे। तो आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें कितनी राशि हमने अधिकृत पूंजी कितनी है और क्या कहते हैं ये कितनी अधिकृत पूंजी है और कितनी मतलब जितने हमने निर्गमित कर दी है वो वाली पूंजी है। तो हमारे पास अर्थराइज्ड कैपिटल कितनी है। अर्थराइज्ड कैपिटल इट मीन्स अधिकृत पूंजी। अर्थराइज्ड कैपिटल कितने की है 50,000। यहाँ पास बताया है ना कि 50,000 की राशि जो है वो अर्थराइज्ड कैपिटल है और 10 रुपये वाले हैं। तो 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ पर। तो हम इसको अब इंटू कर देंगे तो 50,000 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा हमारा 50,000 5 लाख। ठीक, देन हम देखेंगे कि हमारे पास हमने कितनी मतलब कि इशूड कैपिटल कितनी है कि मतलब कि हमने कितनी पूंजी निर्गमित की है। तो इशूड कैपिटल 30,000 की 30,000 रुपये की। और कितने रुपए वाले हैं ये भी 10 रुपये वाले हैं। तो इन दोनों को हम इंटू कर देंगे 30,000 इंटू 10 3 लाख ये भी आ जाएगा। अब देखिए हमें अब ये जो होगा तो हमारा किस नाम से जाएगा बैंक बैलेंस के नाम से जाएगा। बैंक बैलेंस के नाम से जाएगा तो कितना 3 लाख। अब सबके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि
इसको इन दोनों को हम सब लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट में ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ये हमारी कितनी है, हमें सिर्फ इसमें मतलब किस में है कि हमने निर्गमित कितनी पूंजी की है, और निर्गमित करने पे जो हमें राशि प्राप्त हुई हमें उससे मतलब होता है। ये नहीं कि हमने कितना रखा रहा, ये सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं होता। इसलिए हम जितनी चीज़ें जितनी पूंजी हमने निर्गमित किए हैं उससे हमें मतलब होता है। इसलिए यहाँ पास भी 3 लाख आ गया और यहाँ पास भी 3 लाख आ गया, अर्थात हमारी बैलेंस शीट सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड इस क्वेश्चन में जहाँ भी आपको डाउट लगता है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों छात्रों के लिए मैंने बताया है। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक ख़ास बात और है कि आप लोगों को एक सुविधा मिल गई है, एक चैनल के माध्यम से आपको दो दो सब्जेक्टों में, मतलब कि बीकॉम के तो पढ़ाया ही जा रहा है और बीएससी का भी आप लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू।